जैसा कि आपको पता है, इंडिया अभी एक साइबर क्राइम का हब बना हुआ है। चूंकि आए दिन हमारे देश में कई सारे साइबर क्राइम होते ही रहते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जिसको आसानी से आपके स्मार्टफोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सॉफ्टवेयर आपके फोन में और कंप्यूटर में आसानी पूर्वक एंट्री ले सकती है। और अगर एक बार आपके फोन, टैबलेट या कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया तो फिर आपकी लाइफ बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकती। क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के बाद आपका फोन या कंप्यूटर या फिर किसी भी प्रकार का डिवाइस हो, वो पूरी तरह से हैक हो जाएगा। उसके बाद आपके फोन में जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होंगे या फिर प्राइवेट डाटा, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी प्रकार का फोटोज, वीडियोज होंगे, वो सारे के सारे लीक हो जाएंगे। दूर बैठे हैकर्स आपके फोन को कंट्रोल कर सकता है। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इसी सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आखिर में वह कौन सा सॉफ्टवेयर है और कैसे आपको उससे बच के रहना है। और अगर आपके फोन में एक बार उसे इंस्टॉल कर दिया गया तो उसको आप कैसे अपने फोन से रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को आपके फोन, टैबलेट या फिर कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। और मैं आपको बाद में ये भी क्लियर करूंगा कि अगर आपके फोन, टैबलेट या कंप्यूटर में एक बार इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाए तो किस तरीके से यह सॉफ्टवेयर काम करेगी, यानी कि आपके फोन में कौन कौन से डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करेगी और किन किन चीजों पर ये निगरानी कर सकती है, नजर रख सकती है। इसके अलावा एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके फोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया तो आप उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि कैसे आप अपने फोन को अनहैक कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। देखिए, आप लोग अक्सर कई सारे वीडियो में सुना होगा, चूंकि मैंने ही बताया है। जैसे होता है वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर, मींस ये सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सारे एक टूल है। ओके, तो इसी कैटेगरी के अंतर्गत एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है की लॉगर। और की लॉगर के बारे में भी मैंने कई सारी वीडियो में जिक्र कर रखा है। ओके, तो देखिए, की लॉगर इस सॉफ्टवेयर का नाम है। अब इस सॉफ्टवेयर को दो तरीकों से, मेनली दो तरीकों से आपके फोन में, टैबलेट में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है। अगर कोई एडवांस लेवल का हैकर्स है तो दूर बैठे ही आपके फोन या कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को आपके थ्रू ही इंस्टॉल करवा देता है। ठीक है, आपके थ्रू ही किसी भी तरीके से करवा दे, लेकिन करवा देता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप खुद अपने फोन में या अपने कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हो। अब आप कहोगे कि भाई जानबूझ करके कौन करेगा अपने फोन में इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जिससे कि उसकी फोन को स्पाई किया जा सके, मॉनिटर किया जा सके। तो भाई आप जानबूझ करके नहीं करते हो, लेकिन हाँ, जाने अनजाने में सही आपसे हो ही जाती है। ठीक है, होता यूं है कि आप किसी भी प्रकार का अनसिक्योर एप्लीकेशन किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का कोई लिंक पर क्लिक करते हैं, कोई भी आपको लिंक सेंड करता है, ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार का किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं कभी भी, जो कि अनसेफ, अनसिक्योर होता है, बिल्कुल भी ट्रस्टेड ऐप या ट्रस्टेड साइट नहीं होता है, या कुछ भी आप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे में आपको यह प्रॉब्लम आ जाती है। मींस किसी भी प्रकार का की लॉगर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपके फोन में की लॉगर सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपके फोन में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो भी गया है। और अगर आप चेक करना चाहोगे भी तो भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि की लॉगर सॉफ्टवेयर का नाम इस तरीके से कस्टमाइज करके आपकी डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाता है जैसा कि लगेगा आपके फोन का वह एक सेटिंग का ऑप्शन है। ठीक है, जैसे कि आप सेटिंग को ओपन करते होंगे अपने मोबाइल फोन में तो कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते होंगे। ठीक है, जैसे एयरप्लेन मोड और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तरह तरह के ऑप्शन आपके सेटिंग्स में होते हैं, वाईफाई या फिर कैमरा। ठीक है, तो सेम उसी के नाम जैसा, यानी कि सेम उसी कैटेगरी के जैसा उस सॉफ्टवेयर का नाम कस्टमाइज कर दिया जाता है गूगल सर्विस के नाम से, गूगल के नाम से, और आपके फोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डाउट ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि यह एक सेटिंग है, यह एक फीचर है, और आप उसे कुछ भी नहीं करोगे, नजरअंदाज कर दोगे। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके फोन में मेनली दो तरीकों से इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर अगर आपके फोन में एक बार इंस्टॉल हो जाए तो फिर यह क्या क्या हरकंप मचा सकती है, मीन्स क्या क्या चीजें इधर से उधर कर सकती है। ओके, तो देखिए, ये एक की लॉगर है।
की लॉगर। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि यह की लॉग तैयार करती है, एक लॉग तैयार करती है आपके की का। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके फोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया, तो आप कुछ भी चीजें करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर चैटिंग कीजिए, ठीक है, चाहे आप एसबीआई नेट बैंकिंग या फिर किसी भी नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, या फिर लॉगिन वगैरह कीजिए, या फिर किसी भी फॉर्म को अप्लाई कीजिए, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी चलाइए, तो हर जगह आपका कीबोर्ड आपके आपके काम आता है, ठीक है, मोबाइल का कीबोर्ड। अब इस सॉफ्टवेयर का काम ही है कि आप जो टाइप कर रहे हैं उसका एक की लॉग तैयार करना, मतलब लॉग तैयार करना, ठीक है। अब मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर किसी से चैटिंग कर रहे हैं, तो आप जो भी चैटिंग करेंगे तो वो चैटिंग रीड करे या ना करे, लेकिन आप जो चैटिंग करने के लिए टाइपिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी को ये टाइप कर रहे हैं कि हेलो आप कैसे हैं, इस तरह का आप कीवर्ड बटन टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने सेंड कर दिया, भले उस स्क्रीनशॉट को, उस मैसेज को वो रीड करे या ना करे, लेकिन आप जो टाइप कर रहे हैं, आपके टाइपिंग करने के दौरान ही वह की लॉगर सॉफ्टवेयर उसका एक लॉग तैयार कर लेगी कि आखिर में यह जो बंदा है कौन कौन सा की टाइप कर रहा है, कौन कौन से बटन पर क्लिक कर रहा है, उसको पता चल जाएगा। और जब उसको पता चल जाएगा कि इस तरह का बटन को वो क्लिक कर रहा है, तो वो आसानी पूर्वक पता कर सकता है कि आप क्या मैसेज टाइप किए हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, आपके फोन कॉल को भी वो सुन सकता है, ठीक है ना, फोन कॉल को सुन सकता है, आप किससे कब और क्या बातें करते हैं आसानी पूर्वक वह सुन सकता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका मोबाइल फोन रखा हुआ है किसी जगह पर और आप थोड़ा दूर हटके किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी वो प्राइवेट चीजें भी सुन सकता है, प्राइवेट कन्वर्सेशन भी आपका फोन सुन सकता है। कैसे? मैं आपको बता देता हूं। आपके फोन में एक माइक्रोफोन लगा हुआ होता है जो इनबिल्ट होता है कंपनी के द्वारा है। तो वह जो माइक्रोफोन है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देते हो, तो वह सॉफ्टवेयर क्या करती है, आपके माइक्रोफोन का भी एक्सेस ले लेती है। आपके फोन का पूरा कंट्रोल उसके पास होता है, तो माइक्रोफोन का तो एक्सेस होगा ही होगा। तो ऐसे में आप जो भी कुछ बात करते हैं, आपने जब भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की होगी, आपने नोटिस किया होगा कि रिकॉर्डिंग जब आप अपने फोन में स्टार्ट करते हैं, तो आप थोड़ा दूर हटके भी बातचीत करते हैं, तो उस कन्वर्सेशन को, उस आवाज को रिकॉर्ड कर लेती है आपका स्मार्टफोन, ठीक है। सेम वही तरीके से यहाँ पर भी प्रोसेस काम करता है कि की लॉगर आपके बातचीत को रिकॉर्ड कर लेता है, आपके कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके और अपने ऑनर यानी कि हैकर्स के पास ट्रांसफर कर देता है। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन में जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होंगे या फिर फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी फाइल होगा, हर एक चीजों पर उस सॉफ्टवेयर का नजर रहता है। इसी तरीके से उसको कस्टमाइज किया जाता है, बनाया जाता है, पता नहीं किस तरीके से हैकर्स इसको बनाते हैं, लेकिन हाँ, अगर इस सॉफ्टवेयर को आपके फोन में इंस्टॉल कर दिया जाए तो आपके फोन का कुछ भी चीजें नहीं बचेगी, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा ऐसा नहीं है कि जो उसकी नजर से बचा रहेगा। आपका सारा डाटा एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन का जो फ्रंट कैमरा है या बैक कैमरा है, उसका भी एक्सेस यह एप्लीकेशन यानी कि यह सॉफ्टवेयर लेकर के रख लेती है। उसके बाद होगा क्या कि आपके फ्रंट कैमरा से या बैक कैमरा से आपका वीडियो रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा रिकॉर्ड होना और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो वैसे में आपकी प्राइवेट चीजें भी लीक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सॉफ्टवेयर हर एक मिनट पर आपकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है और अपने ओनर यानी कि हैकर्स के पास हर एक मिनट पर सारे डाटा को ट्रांसफर करते रहता है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर जो भी कुछ प्ले करते हैं, जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं, अब कई सारे ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो पॉर्न वीडियो देखना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो पॉर्न वीडियो 18+ कंटेंट देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी चीजें अगर आप प्ले कर रहे हैं या फिर अपने स्क्रीन पर कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब, कुछ भी ओपन कर रहे हैं, या फिर आप अपना नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं किसी भी बैंक का, वहां पर किसी प्रकार का कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे हैं या यूजर आईडी पासवर्ड इनपुट कर रहे हैं, किसी भी तरह का कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उन सारी एक्टिविटी पर इस सॉफ्टवेयर का नजर रहता है और हर एक एक्टिविटी को कैप्चर करते रहता है। इसके अलावा इन सारे कैप्चर किए हुए एक्टिविटी को अपने हैकर्स यानी कि ऑनर के पास हर एक मिनट पर सेंड करते रहता है, ट्रांसफर करते रहता है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल हो जाने के बाद कोई भी ऐसा काम इम्पॉसिबल नहीं है जो कि यह सॉफ्टवेयर नहीं कर सकती, यानी कि आपके फोन का सारा डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकती है। इसके अलावा आप किसी से भी बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को यह लाइव सुन सकती है, ठीक है, मतलब अपने हैकर्स को लाइव सुना सकती है, क्योंकि माइक्रोफोन का एक्सेस आपने दे रखा है। ओके, तो यहां पर देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं,
अगर मान लीजिए यह सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाए, तो क्या आपको पता चलेगा कि आपके फ़ोन में यह अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखा है? कुछ साइन एंड सिम्पटम्स दिखेंगे। वैसे अगर आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, तो कई सारे साइन एंड सिम्पटम्स आपको देखने को मिलते हैं। मैंने इस पर अलग से काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई एडवांस लेवल का हैकर्स एडवांस तरीके से कोई भी कीलॉगर अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है चेक करना, पता करना कि आपके फ़ोन में कीलॉगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी है या फिर नहीं। क्योंकि आप किसी भी पॉपअप पर क्लिक करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं या फिर कोई ऐसा मेल आता है जिसमें किसी भी प्रकार का फाइल अटैच किया हुआ होता है और आपको बोला जाता है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है? किसी भी इल्लीगल ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो ऐसे में पता नहीं चलता, आप लिंक किसी और पर कर रहे होते हैं और किसी दूसरे विंडो में वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाती है इंस्टेंटली और आपको पता भी नहीं होता। तो ऐसे में आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि आप किसी भी इल्लीगल लिंक पर क्लिक ना करें। इसके अलावा आप किसी भी अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें, ओके? या फिर किसी भी पॉपअप एड्स पर क्लिक ना करें, ओके? मतलब कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लीगल काम करें, लीगल सोर्स से काम करें। अब मान लीजिए आपके फ़ोन में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया और आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके फ़ोन का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? एक पॉइंट और क्लियर कर दूँ कि अगर आपके फ़ोन में यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो वैसे में आपका सारा डाटा पर नज़र रहेगा इस सॉफ्टवेयर का, लेकिन ट्रांसफ़र ये तभी कर पाएगा आपके फ़ोन से जब आपके फ़ोन का इंटरनेट ऑन रहेगा। जब आप नेट ऑन करके रखोगे, जिस टाइम ऑन करके रखोगे, अब इंटरनेट की स्पीड काफ़ी हाई होती है, चूँकि 5G 6G यूज़ हो रहा है, तो वैसे में आपका जो डाटा है इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ से बचने के लिए सिंपल एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि आप अपने फ़ोन को फुल्ली फॉर्मेट कर दीजिए, रीसेट कर दीजिए। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाओगे कि आपके फ़ोन में यह एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो रखा है या नहीं, या फिर आपके फ़ोन में यह सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम कर रही है। कुछ साइन एंड सिम्पटम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे और आपका डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता रहेगा। हाँ, एक सिम्पटम्स आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि आपका जो इंटरनेट है वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन हीट होना स्टार्ट हो जाए, आपके फ़ोन की बैटरी जल्द समाप्त होना स्टार्ट हो जाए। ये सारे सिम्पटम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा कोई ना कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपके फ़ोन में काम कर रही है। तो आप सबसे आसान उपाय ये है कि अपने फ़ोन को फुल्ली रीसेट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, सारा डाटा, यहाँ तक कि आपके फ़ोन में जो कीलॉगर एप्लीकेशन है वो भी या फिर सॉफ्टवेयर है वो भी आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको सपोर्ट टीम के थ्रू ऐसा बताया जाएगा कि मैं सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपके फ़ोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन जैसे होता है एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर, इस तरह का एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल करवा दिया जाता है जिससे कि दूर बैठे रिमोटली आपके फ़ोन को एक्सेस कर सके और उसके बाद उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन में कीलॉगर को इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप आसान तरीका यह है कि आप अपने फ़ोन को रीसेट कर दीजिएगा, तो वो सारे एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाएँगे। इसके अलावा सॉफ्टवेयर भी आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएँगे, जिससे कि आपका फ़ोन बिल्कुल पहले के जैसा सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फ़ोन को सही तरीके से सेटअप कर लीजिए, जैसे आप नए फ़ोन में करते हैं, और आप अपना अकाउंट वगैरह नया क्रिएट कर लीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखिए। आप अपने फ़ोन का सिक्योरिटी अपडेट और सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम टू टाइम करते रहिए, तो आपका फ़ोन सेफ और सिक्योर रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्त, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने फ़ोन को आसानीपूर्वक सेफ रख पाएँगे, सिक्योर कर पाएँगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट या सवाल है, तो नीचे कमेंट कर दीजिए।